हाय दोस्तों, मेरा नाम धनेश कुमार यादव है। आज होली का त्यौहार बहुत ही रंगों से, गुलालों से मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, इसकी संपूर्ण कहानी इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको सुनाता हूँ। प्राचीन काल में असुर राज हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। हिरण्याक्ष का वध श्री विष्णु भगवान ने कर दिया और हिरण्यकश्यप बचा हुआ था। हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या के करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त हुआ। वरदान में उन्होंने यह मांगा कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं पशु से मरूं, ना मैं अंदर मरूं और ना मैं बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने यह वरदान देकर तथास्तु कह दिया, परंतु राक्षस तो राक्षस ही होता है। अपने वरदान को प्राप्त करने के बाद स्वयं वे अपने को विष्णु समझ बैठा और अपने राज्य में सभी को विष्णु जैसा पूजन के लिए बोला, आज से मैं भगवान हूँ। आप विष्णु की तरह आपको मेरी पूजा करनी है, विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी है। वहाँ के समस्त जड़ चेतन उनको मानते थे, परंतु उन्हीं का बेटा प्रहलाद, माता कयाधु का पुत्र भक्त प्रहलाद श्री हरि को हमेशा याद किया और अपने पिता के विपरीत हो गया। ये जो होली का त्यौहार हम रंग और गुलाल अबीर के साथ मनाते हैं, ये हिरण्याकश्यप के टाइम पर मद औसतों के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मदिरा जल की भांति बहता था, हर प्रकार का जश्न मनाया जाता था, गीत गाए जाते थे। परंतु उनकी बहन सिंहिका को एक वरदान प्राप्त हुआ था अग्निदेव के द्वारा कि वो खुद नहीं जलेंगी लेकिन दूसरे को जला देंगी, ऐसा उन्हें वरदान था। और इसी वरदान को प्राप्त होने की वजह से वो भक्त प्रहलाद को जलाने की कोशिश किया था और अंततः हुआ क्या। एक बार की बात है कि सिंहिका का पुत्र अहलाद को मृत्यु से खींचकर लाने वाला प्रहलाद ही था। उन्होंने अहलाद को जीवित किया, लेकिन सिंहिका ने यह प्रण किया था कि जब तक मैं प्रहलाद को अपनी अग्नि से भस्म नहीं कर दूंगी, तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगी। और वो अपने भाई हिरण्याकश्यप के कहने पर
माँ दोस्तों के दिन, फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन उन्होंने भक्त प्रहलाद को लेकर अपनी गोद में बैठाकर आग उत्पन्न किया, परंतु खुद जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद उसी तरह प्रभु की अनुकंपा से सुरक्षित निकला। जब सिंहिका की अग्नि थोड़ा सा थमी, तब हिरण्याकश्यप ने उनसे पूछा, हे सिंहिका, तेरी शक्ति क्यों क्षीण हो गई? तो उन्होंने हिरण्याकश्यप से बताया था कि आज भक्त प्रहलाद की शक्ति के सामने और भक्ति के सामने मेरी सारी शक्तियां मात खा गई और मैं उसका कुछ नहीं कर सकी। जो ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति अटूट आस्था रखता है, अटूट प्रेम रखता है, उसका इस संसार में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सिंहिका जलकर भस्म हो गई और इसी दिन से उसका नाम होलिका रखा गया। और ये होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक है और उस दिन से द्वेष, भ्रष्टाचार, सारे के सारे जलकर भस्म कर दिए गए और एक नया नाम दिया गया, होली। पहले ये माँ दोस्तों के रूप में मनाया जाता था, परंतु फिर इसको रंगोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। और आज हम, यही कारण है कि रंग और अबीर गुलाल के साथ द्वेषता की भावना को छोड़कर, बुराइयों को छोड़कर अच्छाई की ओर चलते हैं और अपने सभी छोटे बड़े बुजुर्गों से, बच्चों से प्रेम और स्नेह करते हैं, उनसे गले लगते हैं, उनको हक करते हैं। यही कहानी है होली की। यदि दोस्तों मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा